दोस्तों, इन्वेस्टिंग का मतलब होता है ऐसी चीजें खरीदना जो फ्यूचर में हमें उन चीजों को खरीदने में लगे पैसों से ज्यादा पैसे लौटा सके। और हमें चीजों को खरीदने में लगे पैसों से जितने पैसे ज्यादा मिलते हैं उसे हम अपने इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट या रिटर्न कहते हैं। जैसे अगर हमने किसी चीज में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और एक साल के बाद हमें उसे सेल करने पर टोटल 12,000 रुपए मिलते हैं, तो हम कहेंगे कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर 20% का रिटर्न मिला है, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट सेल करने पर हमें 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, जो हमारे लगाए हुए 10,000 रुपए का 20% है। दोस्तों, इंडिया में लोग बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड या बैंक एफडीज। पर हम भले ही किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें, हमें प्रॉफिट बस दो ही तरीके से हो सकता है। पहला है अपने बाय किए हुए चीज़ों को बाय प्राइस से ज़्यादा के प्राइस पर सेल करके, और दूसरा है बाय किए हुए चीज़ों से इनकम मिलने पर। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमने इन्वेस्टमेंट के लिए एक फ्लैट 20 लाख रुपए में लेकर उसे 10,000 रुपए में रेंट से दिया है, तो हर महीने उससे हमें 10,000 रुपए का रेंट आएगा। और अगर हम कुछ सालों के बाद फ्लैट को सेल करना चाहें तो हो सकता है कि उसकी प्राइस 20 लाख रुपए से बढ़कर 25 लाख रुपए हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर हमें प्रॉफिट दो तरह से हो रहा है। पहला, हर महीने 10,000 रुपए रेंट मिलने से, और दूसरा 5 लाख रुपए फ्लैट सेल करने पर। हम हर महीने मिलने वाले रेंट को इन्वेस्टमेंट इनकम कहते हैं, और फ्लैट की प्राइस 20 लाख रुपए से 25 लाख रुपए होने को हम कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं, यानी कि हमारी खरीदी हुई चीज की वैल्यू का बढ़ जाना। और हमें सभी तरह की इन्वेस्टिंग में इन दो तरीकों से ही प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों, हम अपने इन्वेस्टिंग से कितने पैसे बना पाते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस चीज में इन्वेस्ट करते हैं और कितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क और रिटर्न बहुत अलग अलग होते हैं। आइए हम एक एक करके सभी तरह की इन्वेस्टिंग के बारे में जानते हैं।